वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मीनिंग क्या है, क्यों कर रहे हैं हम इसे और इसका फ़ायदा क्या होगा। बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज नथिंग बट टू चेक ए स्टेटमेंट और assertion some we call sometime. So if you are testing a statement and on the basis of your testing basically depends upon the data you obtained from the sample. ठीक है। आपके पास एक सैंपल है और एक स्टेटमेंट पॉपुलेशन के बारे में दी गई है, आप उसके बारे में चेक करना चाह रहे हो, वो आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। तो अब इसके टेस्टिंग करने के लिए अपने पास कुछ टर्मिनोलॉजी थी। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कॉन्फिडेंस इंटरवल, इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की है। तो जब आप टेस्टिंग करते हो किसी हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब आप करना शुरू करते हो तो आपके पास ना दो तरह की प्रॉब्लम्स जनरली मिलती हैं। क्या? एक होती है सिंगल सैंपल और जो सेकंड होती है वो होती है डबल सैंपल। एक तरह के क्वेश्चंस में आपको मिलेगा कि आपको एक सैंपल दिया गया और सैंपल के बेस पे आपको पॉपुलेशन को चेक करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या होता है कि ये जो सैंपल है ये पॉपुलेशन गिवन पॉपुलेशन से आया है या नहीं आया है। मतलब कि जो सैंपल के कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या बोलते हैं हम स्टैटिस्टिक्स में, कॉन्स्टेंट्स का मतलब मीन, मीडियन, मॉड्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी आप मोमेंट्स जो भी आप चेक करना चाहें वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। वो इन्फ्रेंस में ज़्यादा आगे आ जाएगी चीज़ें। तो जब आपके पास सैंपल है उसके कांस्टेंट पॉपुलेशन के कांस्टेंट के साथ मैच करते हैं या नहीं, तो एक टाइप के क्वेश्चन तो होते हैं ये। तो अब इसमें जो कांस्टेंट्स की बात होती है, तो यदि हम बात करें लार्ज सैंपल टेस्ट की, तो लार्ज सैंपल टेस्ट में मेनली हम दो चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हैं। एक होती है प्रपोर्शंस, मतलब बेसिकली प्रोबेबिलिटी, दूसरी होता है मीन, और तीसरा होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तीन कांस्टेंट पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं कि ये तीन कांस्टेंट हम चेक कर सकते हैं, और जो भी हमारे पास डाटा गिवन होता है उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कौन सा हमें चेक करना है। तो एक तो पहला टाइप क्या हुआ कि जो आपका सैंपल है वो पॉपुलेशन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और दूसरा क्या होता है कि दो सैंपल आपके पास हैं और इन दोनों सैंपल्स में कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो मतलब एक में सिंगल पॉपुलेशन सैंपल होगा, चेक मैच किससे करना है, पॉपुलेशन के साथ। एक में दो सैंपल होंगे, मैच कैसे करना है, आपस में। ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा कुछ होता नहीं है। दो टाइप की हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, एक होती है लार्ज सैंपल और एक होती है स्मॉल। लार्ज के अंदर हम जेड टेस्ट का यूज़ करते हैं और स्मॉल हम करीब सिक्स्थ वीडियो के आसपास शुरू होगा तो टी एफ, उन टेस्ट का यूज़ हम स्मॉल सैंपल के लिए करते हैं। बट अभी फ़िलहाल हम शुरुआत कर रहे हैं लार्ज सैंपल टेस्ट से। तो पहला जो हमारा टेस्ट है वो टेस्टिंग ऑफ प्रपोर्शंस। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी, सिर्फ 2 मिनट में रिवाइज कर रहा हूँ। कोई भी आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग चाहिए हो तो पहला स्टेप क्या होता है, आप क्या करेंगे, क्रिएट एच नॉट, समटाइम वी कॉल इट एज एच नल हाइपोथेसिस, समटाइम वी कॉल एस्टेब्लिश एच नॉट। ओके। सो क्रिएट एच नॉट एंड, और इसके बारे में हमने क्या बोला था, this is hypothesis with no difference. Second step was create H1, we call it as alternative hypothesis. सो दैट ये दिस हाइपोथेसिस बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस ऑफ द क्वेश्चन, मतलब जो ऐसी आपकी चॉइस होगी वैसा आपके हिसाब से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगी। मैंने पिछली वीडियो में आपको रिप्रेजेंट किया था कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है उसमें जो साइन होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ एच नॉट होता है। जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में साइन नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू के साइन हम लोग यूज करते हैं। थर्ड क्या रहा था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बट ये आपको क्वेश्चन के बी फर्स्ट स्टेप में डिसाइड करना होता है कि आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या लेके चलना है। फोर्थ स्टेप था आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, वो थी आपकी जेड दैट इज इक्वल टू टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ टी। तो बेसिकली मैंने आपसे पिछली वीडियो में बोला था कि आपको इस पे क्या करना होता है कि टी
जो आपका एक्चुअल सैंपल से निकल के आया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी जो आपकी पॉपुलेशन का है, और जो स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, हम बोलते हैं दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल। तो ये आपका सैंपल होता है, और इसको आप क्या करते हैं, आप 1%, 5%, 10%, ये टेबल हमने पिछले बार डिस्कस की थी, उस बेसिस पे आप ये, यदि आपकी वैल्यू टेबुलेटेड से ज़्यादा है तो आप इसे रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, और यदि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से कम है तो आप इसे एक्सेप्ट करते हैं। तो अब ये बात करते हैं, आज पहला टॉपिक जो हमारा है वो है आपका प्रोबेबिलिटी टेस्टिंग बेसिकली। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, पी जो आपका है, स्मॉल पी होगा आपका सैंपल प्रपोर्शंस, प्रपोर्शंस कहो या प्रोबेबिलिटी कहो, दैट इज वन इन द सेम केस। और कैपिटल पी जो रहेगा उसकी नोटेशन किसके लिए रहेगी, ये रहेगी आपकी पॉपुलेशन प्रपोर्शंस। बेसिकली ना ये जर्नलाइज्ड रिजल्ट होता है कि यदि स्टैंडर्ड सब कुछ होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो इस तरीके की चीज़ें यहाँ कैपिटल पी में लेते हैं हम। कैपिटल क्यू क्या रहेगा, 1 - p। तो ये चीज़ जब हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ तभी यूज़ होती है जब आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो, वो आपका बाइनोमियल होगा तो काम होगा। बाइनोमियल के सारे रूल जिस पे एप्लीकेबल होते हैं। तो यदि बाइनोमियल, यदि आपको याद हो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यदि आपकी पॉपुलेशन फॉलो कर रही है तो ये वाला टेस्ट एप्लीकेबल होता है। मतलब देयर आर ओनली टू आउटकम्स, आइदर सक्सेस और फेलियर, सिर्फ दो ही आउटकम पॉसिबल हैं, और इसके अलावा कोई आउटकम पॉसिबल नहीं है। मीन क्या होता है बेटा, इसका मीन होता है एन पी, और जो वेरिएंस होता है वो होता है आपका एन पी क्यू। ओके, तो ये किस चीज़ का है, ये पॉपुलेशन का है। अब मान के चलो कि मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, लेट एक्स बी नंबर ऑफ सक्सेस। ओके, लेट एक्स बी नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स। आपने एन ट्रायल किए और उसमें एक्स आपकी नंबर ऑफ सक्सेस है, तो मीन क्या होगा, मीन होगा बेटा आपका एन पी, और वेरिएंस, वेरिएंस होगा आपका एन पी क्यू। फाइन। अब स्मॉल पी क्या है, स्मॉल पी है आपका कैपिटल एक्स बाई एन। फाइन, ये क्या रहता है, कैपिटल एक्स बाई एन। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बाई एन क्या होगा, दैट इज, सोच के बताओ, आइडिया सा स्टेप्स, जस्ट एक सोच के देखो, यहाँ पे x का है एन पी, तो x बाई एन का क्या रहेगा, एन पी बाई पी, दैट इज एन पी बाई एन, दैट इज p। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कैपिटल p है स्मॉल p की, तो स्मॉल p क्या है बेटा, x बाई एन। इसी तरीके से वेरिएंस ऑफ x क्या है, वेरिएंस ऑफ x बाई एन, दैट इज वेरिएंस ऑफ p इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ 1/n² वेरिएंस ऑफ x, क्योंकि वेरिएंस के केस में आप कांस्टेंट को जब बाहर निकालोगे तो स्क्वायर बाहर आता है। तो ये क्या बना, दैट इज पी क्यू बाई एन। तो फॉर्मूला क्या बनता है आपका इस केस में, इसका फॉर्मूला आपका बना, यदि मैं इसको कंटिन्यू करूं तो जो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा था, तो टेस्टिंग ऑफ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बनता है z इक्वल टू टी माइनस, मतलब बेसिकली प्रोबेबिलिटी, स्मॉल p माइनस कैपिटल P डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। ये क्या है आपका, ये है आपका वेरिएंस। और स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का। तो पी क्यू बाई एन, तो जेड का फॉर्मूला ये है। तो कितने भी क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको सिंगल प्रपोर्शन दे रखा हो, 4 या 5 स्टेप्स बनते हैं, तो हम करीब 5 या 6 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज में करेंगे, और होप यू विल अंडरस्टैंड। चलिए आप इनके ध्यान देते हैं इधर। A coin was tossed 400 times and had turned up 216 times. Test the hypothesis that the coin is unbiased. देखो unbiased coin का मतलब क्या है कि जो probability head आने की वो कितनी है, 1/2 है, राइट। तो एक बात का ध्यान रखना कि सेम क्वेश्चन पे आप टेस्टिंग ऑफ मीन भी लगा सकते हो, तो वो नहीं लगाना है इस पे। प्रोबेबिलिटी क्वाइन डाइस के केस में जनरली, क्वाइन और डाइस का जब भी एग्जाम्पल होता है या आपका येस और नो का जहाँ पे भी क्वेश्चन हो, कोशिश करना कि इस पे प्रपोर्शंस लगाओ।
ठीक है। तो क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे लगेंगे आपको कि इसमें मैं मीन भी लगा सकता हूँ, मीन हम थर्ड वीडियो में, फोर्थ वीडियो में करेंगे, कि मैं इसमें मीन भी लगा सकता हूँ, इस पर प्रपोर्शंस भी लगा सकता हूँ, क्या लगाऊँ, तो कोई इशू नहीं है, आप मीन भी लगा लो, वो लगा लो, पैटर्न विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे देखो, जो क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो कैपिटल पी है वो कितना होता है, 1/2। मैंने क्या बोला था, कैपिटल पी इज योर स्टैंडर्ड रिजल्ट। सो द tossing of when you are tossing a coin, then the probability of coming head is 1/2। अब इसके बाद स्मॉल पी कितना है, स्मॉल पी है आपका 216 टाइम्स यू गॉट द हेड, 400 टाइम्स यू आर ट्राइड, therefore practically it is 0.53। ओके, तो स्मॉल पी इज 0.53। तो चलिए एक एक स्टेप करते हैं इसका और फिर आप मुझे जवाब देना। टेस्ट क्या करना है, टेस्ट आपको करना है कि कॉइन आपका अनबायस्ड है। मैंने क्या बोला कि आपकी नल हाइपोथेसिस वो होगी जहां पे आप इक्वल टू का साइन यूज करोगे और आप कोई पार्शियलिटी नहीं करोगे। तो पार्शियलिटी नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम, कि कॉइन इज अनबायस्ड, दैट इज पी इज इक्वल टू 1/2। और अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो आपकी रिक्वायरमेंट है, यदि अनबायस्ड नहीं है तो क्या होगा, फिर बायस्ड होगा ना। बायस्ड कब होगा, जब आपका पी नॉट इक्वल टू 1/2। तो ये टेस्ट कैसा है, ये टेस्ट आपका टू टेल्ड टेस्ट है। टू टेल्ड और वन टेल्ड के लिए आप पिछली वीडियो देखो। बाकी टू टेल्ड मैंने शॉर्ट में ये बताया था कि जब आप साइन यूज कर रहे हो नॉट इक्वल टू का तो ये टू टेल्ड है, और जब साइन आप यूज कर रहे हो लेस देन इक्वल टू का या ग्रेटर देन इक्वल टू का तो ये वन टेल्ड है। तो कौन सा साइन यूज करा आपने, नॉट इक्वल टू, दैट इज वाई इट इज टू टेल्ड। तो अब थर्ड स्टेप क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था आपसे कि 1%, 5%, 10%, ये तीन स्टैंडर्ड रिजल्ट जनरली होते हैं। पर जब भी आपके पास पेपर में कुछ गिवन नहीं है तो आप 5% पे लेके चलें। क्वेश्चन के अंदर कुछ गिवन नहीं है तो स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं हम, 5%, क्योंकि 5% का फिगर याद रखना थोड़ा कंपेरेटिवली ईजी होता है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। तो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या बोलता है, फोर्थ स्टेप बोलता है जेड इक्वल टू, फॉर्मूला यूज करो, स्मॉल पी माइनस कैपिटल पी डिवाइडेड बाई पी क्यू बाई एन। ठीक है, पी क्यू बाई एन कब किया तो ये कितना है बेटा आपका, स्मॉल पी है आपका 0.53, कैपिटल पी 0.5, ये कितना हो गया 0.5 इंटू 0.5। क्यों, क्योंकि कैपिटल पी 0.5 है तो कैपिटल क्यू क्या होता है, 1 माइनस पी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, आप कुछ भी ले लो इसमें, डिवाइडेड बाय एन। एन कितना होता है, कितनी बार टॉस किया आपने, 400 टाइम, तो एन इज 400, राइट। तो जब व्हेन यू आर डिवाइडिंग इट विथ 400 आई एम गेटिंग द आंसर, इट इज 1.6। ठीक है, फॉर द प्रीवियस वीडियो यू कैन सी दैट जेड at 5% level of significance is 1.96 for two-tailed. 5% level of significance, I have told you to remember 9 values. So at 5% level of significance, right, two-tailed is 1.96. So Z calculated is 1.6. ठीक है, लास्ट स्टेप क्या है, नाउ Z calculated is less than जेड टेबुलेटेड, राइट। आपको क्या चेक करना होता है कि टेबुलेटेड बड़ा है या कैलकुलेटेड बड़ा है। तो जेड कैलकुलेटेड माइनस जेड टेबुलेटेड, जब टेबुलेटेड बड़ा है तो क्या मतलब, आंसर क्या होता है, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, मतलब कॉइन इज अनबायस्ड। ओके, यदि आपका जेड कैलकुलेटेड जेड टेबुलेटेड से बड़ा होता तो आपकी नल हाइपोथेसिस जो आती रिजेक्ट। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती तो क्या एक्सेप्ट होता, आपकी नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती। तो आप क्या कहते, दैट द कॉइन इज बायस्ड, फाइन। A cubical rice is thrown 9,000 टाइम, राइट।
व्हेन यू आर थ्रोइंग इट 9,000 टाइम, तो इसका मतलब एक बात तो समझ लो कि मैंने तुम्हें क्या बोला, क्वाइन है, डाइस है, नंबर ऑफ बर्ड्स हैं, मेल फीमेल रेशो है, स्मोकर है नहीं है, बारिश होगी नहीं होगी, एप्पल ख़राब है ठीक है, जहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन लगना है, टेस्ट हमेशा प्रपोर्शंस का लगेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन बोलता है कि क्यूबिकल डाइस इज थ्रोन 9,000 टाइम, इट मीन्स आई एम थ्रोइंग द डाइस एंड डाइस इज ए ideal example for binomial. So if it is an ideal example of binomial, it means you are going to apply testing of proportions. Fine. अब वो कहता है कि इसका मतलब 9,000 टाइम मैंने स्टार्ट किया, तो एक एक करके आइटम लिखना शुरू करते हैं। 9 इज 9,000। उसके बाद है कहता है कि थ्रो ऑफ 3 और 5, मतलब एक डाइस को जब आप थ्रो करते हो, 3 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस केसेस आपके फेवरेबल केसेस 2 हैं, टोटल 6 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी, स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी आई 1/3। फेलियर क्या आएगा, 1 - p, दैट इज 1 - 1/3, दैट इज इक्वल टू 2/3। उसके बाद सैंपल चेक करो, सैंपल कहता है कि 3240 इज योर नंबर ऑफ टाइम्स हैड appears, तो इट मीन्स calculated is 3240 divided by 9,000 and it comes out to be 0.36। ठीक है। तो आपको क्या पता करना है, कि आपको पता करना है कि ये डाइस अनबायस्ड है या बायस्ड है। तो पहले स्टेप में क्या करते हो आप, पहले स्टेप में बोलते हो कि जी एच नोट जो हमारा है, आपको वो सेटअप करना होता है। और जब एच नोट आप सेटअप करते हो, तो एच नोट को सेटअप करते हुए क्या करना है, इक्वल टू का साइन लगाना है, ठीक है। और वहां पे हमें कोई पार्शियलिटी रखनी नहीं है, तो p इक्वल टू 1/3। और सेकंड स्टेप में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखना है पेपर में, नल हाइपोथेसिस एच नॉट इज इक्वल टू दिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पेपर में लिख देना, अदरवाइज कोई नंबर काट सकता है। p नॉट इक्वल टू 1/3, ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यदि नहीं दिया हुआ है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने क्या बोला कि अल्फ़ा आपने लेना है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्रिटिकल रीजन आपका 5% होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद जेड, जेड इज है आपका, क्यों, फॉर्मूला स्टैंडर्ड है बेटा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें, आपको याद रखना ही पड़ेगा। कैसे आया है ये हमने बात कर ली है, 0.36 माइनस 0.33 डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/9,000। तो जब इसकी आप कैलकुलेशन करते हो तो ये आता है 5.36, ठीक है। जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू हम अलॉट करना चाहते हैं ना, यदि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप कितना भी थोड़ा ले लो, मैक्सिमम वैल्यू जो जेड की किसी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के लिए होती है, वो होती है 3, ओके। और 5% पे कितनी वैल्यू होती है, अभी बात की हमने, ये बड़ी है आपकी 1.96 से, तो z calculated is greater than z tabulated, therefore you can say null hypothesis rejected। ओके, अब क्योंकि नल हाइपोथेसिस आपने रिजेक्ट कर दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डाइस इज बायस्ड, ओके। तो आपका रिजल्ट निकल गया। अब दूसरी दिक्कत और कुछ है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये 9,000 मैंने ट्रायल किया, ये आया, हर बार कैलकुलेशन थोड़ी ना करूँगा, मान लो अगली बार मेरे पास आया 3,000, अगर एक बार आया मेरे पास 3,100 या पॉइंट प्रोबेबिलिटी जो मेरी आई वो 0.35 आई, कभी 0.31 आई, तो मैं कब तक इस चीज़ को करता रहूँगा, ठीक है। तो इस चीज़ की प्रॉब्लम कहाँ आती है, इस चीज़ की प्रॉब्लम ये आती है कि आपको करेंगे कब तक, कुछ ना कुछ तो इसके लिए करना पड़ेगा कि एक फार्मूला आ जाए, कोई रेंज आ जाए, जिसके अंदर मैं कह सकूं कि मेरी जो नल हाइपोथेसिस है वो ठीक है, और उस रेंज से बाहर जाए तो मैं कह दूं कि जी मेरी नल हाइपोथेसिस है जो वो खराब है, ठीक है। तो अब करना क्या है आपको, आप एक चीज़ देखना, z is equal to t माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ t। मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि हम कैसे निकालते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल का, ठीक है। तो अब मान लो मुझे नहीं पता कि z मैं कितने लेवल पे ले रहा हूँ, मान लो मैं अल्फा लेवल पे ले रहा हूँ,
ठीक है, 5%, 10% कुछ भी ले सकते हो आप। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो, टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी, ठीक है, इज इक्वल टू जेड अल्फा इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ टी। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपकी 1.96 से बड़ी होगी, कौन सी चीज़, ये वाली चीज़। यदि ये कौन यदि ये चीज़ आपकी ये वाली चीज़ बड़ी होगी तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, ये वाली चीज़ छोटी होगी तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट। यही तो है, जेड अल्फा आपका ये थियोरटिकल आएगा, पर जेड अल्फा स्टैंडर्ड वाले से यदि छोटी होगी तो ठीक है, और यदि स्टैंडर्ड वाले से बड़ी होगी तो गड़बड़ है। तो इसका मतलब यदि ये जेड अल्फा, ये आपकी आइटम जेड अल्फा से छोटी है, तब तो अपना हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। तो इसका मतलब टी माइनस टी अल्फा किससे छोटा होना चाहिए, जेड अल्फा और स्टैंडर्ड एरर ऑफ टी से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब टी क्या हुआ आपका, टी आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी प्लस माइनस जेड अल्फा स्टैंडर्ड एरर ऑफ टी से छोटा और छोटा होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत करेगा। तो इसका मतलब जब भी आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना हो तो क्या करना है आपने, आपने हमेशा टी की वैल्यू कैसे निकालनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी प्लस स्टैंडर्ड एरर ऑफ टी। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ टी जब आप ये फार्मूला आपके पास याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल करना है तो क्या होगा आपका, कॉन्फिडेंस इंटरवल इज टी प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर ऑफ टी जेड अल्फा। जेड अल्फा घटा 95% पे कितना था, 1.96, ठीक है, और टी कितना है, टी है आपका मीन 1/3, मीन था ना यहाँ पे, और 1.96, और स्टैंडर्ड एरर क्या है, स्टैंडर्ड एरर है आपका 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/9000। तो जब इसको आप कैलकुलेटर पे यूज़ करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेटा 0.0097। ठीक है, तो यदि आपकी प्रोबेबिलिटी 0.33 प्लस 0.90097 से बड़ी, से छोटी, और 0.33 माइनस 0.0097 से छोटी आती है तो आप कहोगे कि ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज ये रिजेक्ट होगी। ठीक है, तो जब माइनस करोगे तो आपको लोअर लिमिट देगा, जब प्लस करोगे तो आपको अपर लिमिट देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा नहीं, जस्ट मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ और होपफुली यू विल ट्राई। नल हाइपोथेसिस आप लिख लेना। वो कहता है कि सैंपल साइज 600, बहुत स्पीड से कर रहा हूँ, सैंपल साइज 600, मेल्स एंड फीमेल सैंपल इज 53। तो जो मेल की पॉपुलेशन है वो कितनी आ रही है, 53%, मतलब 0.53। और क्या कहता है कि बिलीव करते हैं आपकी रेशो 0.5 है, तो कैपिटल 5 इज 0.5, कैपिटल क्यू भी कितना आएगा, 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस p 0.5, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस p नॉट इक्वल टू 0.5। एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप इसे ट्राई कर लेना। z इज इक्वल टू 0.53 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/600। आंसर आ रहा है बेटा इसका 1.46। तो इसका मतलब लेस देन 1.96, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि देखो मेल फीमेल दो ही ऑप्शन थे, बाइनोमियल एप्लीकेबल है, बाइनोमियल एप्लीकेबल है तो आप टेस्टिंग ऑफ प्रपोर्शंस लगा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्योंकि इसमें एक नई चीज़ दिखानी है मुझे आपको। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, 325 men out of 600 from a big city were found to be smoker। तो जो स्मॉल p है आपका वो कितना है, 325/600। ठीक है, कंक्लूजन दैट मेजोरिटी ऑफ द मैन आर स्मोकर। आपको शो क्या करना है, तो नल हाइपोथेसिस मेजोरिटी नहीं है, तो नल हाइपोथेसिस इज p इक्वल टू 0.5।
ठीक है। अल्टरनेटिव P ग्रेटर देन 0.5, क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो कि जो मेल्स हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो साइन होगा वो कैसा होगा, वो ग्रेटर देन का होगा। अब क्योंकि वो ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब ये टेस्ट कैसा है, ये टेस्ट आपका वन टेल्ड है, राइट। फिर से बोल रहा हूँ, आपको पहले चेक करना पड़ता है कि ये टेस्ट वन टेल्ड है या टू टेल्ड है। ऐसा क्यों करना जरूरी है? क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक आपको जेड की वैल्यू डिसाइड नहीं कर पाओगे। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी गेम यहाँ पे होती नहीं है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने दिया नहीं, तो हम क्या मान के चलेंगे, अल्फा 5%। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा स्पीड से खींचना चाहूँ तो जेड क्या होगा बेटा, जेड होगा आपका 325/600 -300/600। क्यों? क्योंकि 0.5 चाहिए ना, तो स्टैंडर्ड इतना ही रहेगा। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/600। होप यू कैन राइट दिस, आंसर इज 2.0412। और कितना है ये, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे है बेटा। और कितना, वन टेल्ड है, तो वन टेल्ड के अंदर वैल्यू कितनी होती है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे? दिस इज फॉर फॉर ग्रेटर देन 1.645, ठीक है। क्योंकि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वन टेल्ड आंसर इज 1.645। आप इस फिगर्स के लिए प्लीज़ पिछली वीडियो देखें, अदरवाइज आप नॉर्मल टेबल से देखने की कोशिश करो। अदरवाइज 9 फिगर्स हैं, आपको क्रैम ही करनी पड़ेंगी और कोई ऑप्शन नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, एंड सिंस नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड वी से दैट number of males smoker are in majority as compared to नॉन स्मोकर्स। तो मेजोरिटी में स्मोकर हैं, तो आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही है, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद से ट्राई करना। और 400 एप्पल्स आर टेकन फ्रॉम a random basket, 40 are found to be bad, तो 1/10. Estimate the proportion of bad apples in the basket and assign the limits within which the percentage most probably lies. तो बेटा देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसने आपको n दे दिया, ठीक है, और उसने आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं दिया। वो आपसे कह रहा है कि किस प्रपोर्शन में ये लाई करेगा। अब देखो, जब हम अभी प्रपोर्शन में लाई करेगा, किस लिमिट में लाई करेगा, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला क्या था, t इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t प्लस माइनस जेड अल्फा स्टैंडर्ड एरर ऑफ टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम कैपिटल पी का यूज़ करते हैं, ठीक है, पर कैपिटल पी तो अपने पास है नहीं। और ये क्योंकि अपने पास कैपिटल नहीं, टी नहीं है, पी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसकी बजाय हम फिर अब स्मॉल पी का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 1/10 प्लस माइनस 1.96। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है बेटा, पी, होपफुली यू कैन राइट दैट क्यू इज़ 9/10 इंटू 1/400, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप इसकी कॉन्फिडेंस लिमिट निकाल लेंगे, क्योंकि इसने आपसे पूछा ही नहीं कि भाई ये नल हाइपोथेसिस वाली कोई सिचुएशन ही नहीं आई इसमें। अब क्योंकि नल हाइपोथेसिस की कोई सिचुएशन इसमें आई ही नहीं, तो आप क्या कह सकते हो कि आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी प्लस माइनस जेड अल्फा स्टैंडर्ड एरर ऑफ टी। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ टी के अंदर एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर कैपिटल पी कैपिटल क्यू नहीं है। तो क्योंकि जब कैपिटल पी और कैपिटल क्यू नहीं होंगे, देन वी विल यूज स्मॉल पी स्मॉल क्यू इंस्टेड ऑफ कैपिटल पी एंड कैपिटल क्यू, ठीक है। तो आंसर विल बी, यू विल फाइंड दैट इट इज 0.1 प्लस माइनस 0.0294, ओके। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आ रहा है आपके पास 0.0706 कॉमा 0.1294, दैट इज 7% टू 13%, ऑलमोस्ट 13 कह सकते हो, ठीक है, 12.94% को या 13% को। तो यदि आप, ये आपका सैंपल कह रहा है कि 40 आर बैड आउट ऑफ 400,
तो आपका यदि पूरा कंसाइनमेंट आप चेक करोगे तो उसके अंदर कितना है, उसमें 7% से 30% एप्पल्स के खराब होने की उम्मीद है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, होपफुली यू विल एबल टू डू। ए मशीन प्रोड्यूसिंग प्लीज़ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसके आप स्टेटमेंट नोट कर लो। और बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये है ग्रेटर देन। लार्जर देन का मतलब जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो कैसी है, वो है आपका वन साइड इंटरवल, ठीक है। फिर भी चलो एक मिनट लगा लेते हैं। ए रैंडम सैंपल ऑफ 430 आर डिफेक्टिव, स्मॉल पी इज 30/400, ठीक है। और वो कहता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो कहता है कि सिर्फ जी मेरे 5% डिफेक्टिव है। तो कैपिटल पी कितना है, कैपिटल पी इज 0.05, कैपिटल क्यू 0.95, नल हाइपोथेसिस capital P 0.05, alternative hypothesis, does the indicate that proportion of defective larger than 0.5? Null hypothesis will be P greater than 0.05, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप चेक कर रहे हो तो इसका मतलब फिर से वही चीज़ आ गई, कैसा है ये, वन टेल्ड। और कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने दे रखा है, तो यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सिर्फ वो क्या चाह रहा है, कॉन्फिडेंस इंटरवल चाह रहा है और साथ ही साथ आपसे सॉल्यूशन भी चाह रहा है। तो प्लीज़ डू इट यूर सेल्फ, जेड निकालो और उसके बाद सॉल्व करो। प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगला देखो, ये क्वेश्चन डिफरेंट है, जनरली बुक्स में मिलता भी नहीं है, एक दो बुक्स में ही है। वो कहता है कि वन सैम्पलिंग स्टडीज कंडक्टेड टू फाइंड द यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन, out of 200 observations made only 40 ऑब्जर्वेशन इंडिकेटेड मशीन टू बी आइडल। मतलब जो आपने 200 मशीन्स की तो क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन में 40%, 40 बार ऐसा हुआ कि जो आपकी मशीन थी वो खाली थी। और आपको क्या चेक करना है, आपको इसका यूटिलाइजेशन चेक करना है, ठीक है। तो वो कहता है कि सैंपल साइज कितना लिया जाए कि जो 95% कॉन्फिडेंस, find the number of observation to be made in order to satisfy 95% confidence to the state of utilization of machine with expected accuracy of प्लस माइनस 5%। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि जी जो एक्यूरेसी है प्लस माइनस 5% में हो और जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो आपका 5% हो। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बेटा कि P माइनस कैपिटल P लेस देन इक्वल टू 1.96 पी क्यू बाई एन। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है कि ये चीज़ क्या है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला है और ये कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है आपका 95। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 95%। दूसरी चीज़ क्या कहता है वो कहता है कि P माइनस कैपिटल P शुड बी लेस देन प्लस माइनस 0.5। तो क्योंकि मैंने मॉड लगा दिया तो यह प्लस माइनस का साइन आप अपने आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो कंडीशन दी हैं उसने मुझे और दोनों कंडीशन में क्या किया, एक बार ये दिया और एक बार ये दिया। तो अल्टीमेटली इन दोनों को यदि मैं कंबाइन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे कंबाइन करने के बाद ये मिलेगा कि जो 1.96 है, ठीक है, पी क्यू बाई एन 1/96 है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.05। फाइन। तो अब इसकी यदि मैं वैल्यू डालूं तो 1.96 का स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0025 और एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 1.96 स्क्वायर इंटू पी क्यू। पी क्या है बेटा आपका, पी है आपका 40/200, स्मॉल पी इज 40/200 दैट इज 1/5। 1/5 इंटू क्यू क्या हो जाएगा 4/5 और साथ ही में डिवाइडेड बाय,
तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा जो ये वैल्यू आ रही है वो आ रही है 245.88, दैट इज़ 246। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको 246 ऑब्जर्वेशन निकालनी पड़ेंगी यदि आप चाहते हो कि जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है 95% रहे और जो एक्यूरेसी है वो भी कितनी रहे, वो ±5% रहे। सो ये वीडियो की इसके साथ ख़त्म है। इसके बाद इसके अंदर कुछ बचता नहीं है इस टॉपिक में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रपोर्शंस की।